इंद्र पब्लिक का तो विधायक जी बयान आने लग रहा है कि भाई सरपंच तो अपना काम लग रहे हैं, ये तो राजनीति करने वाले बैठे हैं। ऐसे है, कोई राजनीति करने वाले सारे भाई सरपंच हैं, मेरे पास बैठे हैं जी। मेरी अथरों काम ढंग से नहीं करे, कमरे में पेंट नहीं होया तो जिम्मेवारी सरपंच की है कि सरपंच को बेचारे उसको मैं हाथ में पावर नहीं दी। सरपंच ऐसे जाना क्यों पसंद करेगा? सरपंच ससुराल में जाएगा, गांव वाले सोचे भाई सरपंच पैसे खाएगा। सरपंच जब किसान आंदोलन था तो उसने कहा था भाई अंडरगारमेंट से पैर के लोहे के जब हम गांव में घुसे का नहीं घुस नहीं सकते, तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अब उसको हम ये चेतावनी भी देते हैं वे अपना अब की बार पूरा वो शरीर की जैकेट लोहे की बनवा के लेके आए, नहीं तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी साथियों को पता है कि विधायक यानी कि विधानसभा क्षेत्र जुलाना के जो विधायक अमरजीत डांडा, उन्हीं की कोठी के बाहर अभी जो इससे पहले की वीडियो आपने देखी थी कि जो जुलाना के सभी सरपंच हैं उन्होंने धरना लगा रखा अपनी मांगों को लेकर के, ई टेंडरिंग के विरोध को लेकर के, राइट टू रिकॉल यानी कि राइट टू रिकॉल का विरोध नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये विधायक और सांसदों के ऊपर भी ये कानून लागू होना चाहिए। तो वे विधायक जी को भी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सरपंचों ने मुलाकात करी है। इस वक्त हमारे साथ है जो जींद जिले के जो सरपंचों के अध्यक्ष हैं और जुलाना के जो अध्यक्ष, इनसे भी मुलाकात कर चुके हैं विधायक जी। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम भाई। राम राम जी सरपंच साहब। राम राम, आपके सभी दर्शकों को हमारी राम राम। बिल्कुल। अच्छा, इससे कोठी के बाहर धरना लगा रखा है जी और अंदर से भी सरपंच बैठे भी है और चाय पानी भी लेने लग रहे हैं। देखो बिल्कुल आपकी बात सही है, चाय पानी लेने लग रहे हैं बाहर भी, अपने धरने पे भी और अंदर भी। बिल्कुल विरोध भी कर रहे हैं जी। विरोध तो हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है जी। और रही बात चाय पानी पीने की व्यवस्था की जी जी, भाई इस भाई ने हमारा विधानसभा में भी मान रखा, हमारी हक की आवाज बुलंद करके और आगामी बजट सत्र के लिए भी आश्वासन दिया हो। हम चाहे उसी की पी वहाँ जो हमारा मतलब सम्मान करे है, जो हमारे अधिकार आगे उठाने की हिम्मत रखे है। अन्यथा हम किसी का कहना भाई जो ई टेंडरिंग है वो बिल्कुल हक में है, गाँव के हक में है और सरपंचों के नियम इसका समर्थन करना चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए। देखो जब भी कोई गांव का विकास कार्य सरपंच करवावे जी, उसकी गुणवत्ता की पहचान जो है अपने प्रशासनिक अधिकारी, चाहे जेई है, चाहे एसडीओ है, चाहे एक्शन है, चाहे बीडीपीओ है, वो करते हैं। और अब लिया ये ई टेंडरिंग की व्यवस्था, उस व्यवस्था में जो टेंडर लेगा, जो काम करवाओगा, उसकी गुणवत्ता की पहचान भी प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। तो सरपंच चोर और टेंडर लेने वाला जो सरासर सरकार की नज़रों में भी और समाज की नज़रों में भी दो पैसे बचाएगा, इसीलिए वो टेंडर लेगा, वो सही हो गया। तो यहाँ दोनों में भी संगति पैदा करके ये जो सरकार है अपनी मौजूदा, ये उसकी पारदर्शिता को, जो पारदर्शिता बार बार कह रहे हैं, वो सही नहीं कह रहे। इसमें दोनों बातों में फर्क है। बिल्कुल भाई। तो देख सको यानी कि ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं, उस तरफ से सरकार लगातार कह रही है कि ये जो ई टेंडरिंग है ये सही बनाएगा बिल्कुल गांव के विकास को लेकर के। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? आज जो विधानसभा क्षेत्र जुलाना के सभी सरपंच है आपकी कोठी के बाहर बैठे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि भाई विधायक जी ने हमारे लिए चाय पानी की व्यवस्था की और हमारी बात को सुना है, हमारा ज्ञापन भी लिया है और सरकार तक पहले भी आवाज़ पहुँचाते रहे और आगे भी अब आपने आश्वासन दिया कि अब भी आवाज़ पहुँचाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर के? ऐसे देख, एमएलए को तो पूरा विधानसभा देखना पड़ा है जी। सरपंच गांव का एमएलए होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है। गांव पूरी उम्मीद करी इसके ऊपर, भाई सरपंच बनाए हैं, काम करेंगे। क्यों पास ऐसा टाइम था, कोरोना भी था, फिर आंदोलन भी चल पड़ा, काम नहीं हो पाए थे। मतलब पहले भी विधानसभा सत्र था, उन्होंने भी सरपंचों की आवाज़ उठाई थी, वो जो टेंडर प्रक्रिया है 2 लाख की, इसकी 20 लाख की करो। हम भी गांव में जाना पड़ता है, अब सर्व समाज में घूमते हैं, किसी चौपाला काम करवाना है, कोई गाड़ी रिपेयर करवानी है, टेंडर प्रक्रिया इतनी लंबी है कि 1 साल से टेंडर नहीं लग पाए थे। सरकार कह रही है, मेरी मंत्री से बात हुई थी और सीएम से बात हुई थी, भाई प्रक्रिया को स्पीड से बनाएंगे। वो स्पीड से प्रक्रिया बना दी, टेंडर जल्दी लगवा दे, वो बात मान गए। देवेंद्र पब्लिक का तो विधायक जी बयान आने लग रहा है कि भाई सरपंच तो अपना काम लग रहे हैं, ये तो राजनीति करने वाले बैठे हैं। ऐसे है, कोई राजनीति करने वाले सारे भाई सरपंच हैं, मेरे पास बैठे हैं जी। मेरी जुलाना विधानसभा के सभी विधायकों के पास सरपंच बैठे हैं, सभी धरने चालू हुए हैं और 20 तारीख को सेशन है, पूरी स्पीड से आवाज उठाएंगे इनकी। और मैं तो प्रयास करूँगा सीएम से भी, डिप्टी सीएम से, मंत्री से भी, जो इन्हें 20 लाख की पावर दो। गाँव में हमने जाना पड़ता है, काम जल्दी शुरू हो जाए। कोई हम ग्रांट देनी, 10 लाख की ग्रांट दिया है, वो महीने 2 महीने जाके देखे काम हुआ, मैंने कहा तो जब भी तो गाँव वाले मानेंगे भाई विधायक ने काम कराया, सरपंच ने काम कराया है। जो प्रक्रिया टेंडर लंबी चल रही है, ये गाँव सरपंच गाँव का मालिक हुआ है, उसका सेवक हुआ गाँव का, उसकी जिम्मेवारी बना है उस गाँव में देख रेख में। जो वो सरपंच गाँव में काम देख रेख में नहीं बनेगा,
भाई सरपंच को अपने तरीके से गाँव वाले जैसे जैसे लगाएगा, ठेकेदार पैसे लगा के चला जाएगा, जिम्मेवारी किसकी है? कोई दरवाज़ा छोड़ दिया, कोई गेट छोड़ दिया, कोई बाथरूम टूटी नहीं लगाई, कोई बाथरूम का हम ढंग से नहीं करे, कोई कमरे में पेंट नहीं होया, तो जिम्मेवारी सरपंच की है कि सरपंच को बेचारे उसको मैं हाथ में पावर नहीं दी, सरपंच ऐसे जाना क्यों पसंद करेगा? सरपंच ससुराल में जाएगा, गाँव वाले सोचे भाई सरपंच पैसे खाएगा। सरपंच की जिम्मेवारी बने, सरपंच 5 साल के सरपंच बनाए, उनकी जिम्मेवारी है। मम्मी विधायक बनाए हैं हल्का ने, तो हमारी जिम्मेवारी है पूरे बेहतर गांव में देखने की, कौन सा गांव में क्या चल रहा है, कहीं सड़क बनानी है, कहीं पब्लिक है काम, इरिगेशन काम है, तो बहुत काम ऐसे हैं अकेला मिल नहीं कर पाओगा। साथ में मंत्री हैं, गाँव का सरपंच हमारे मंत्री बने हैं, पहले ऐसे चल रही थी। चाहते हैं आप भी कि भी जो तो इनके जो 2 लाख तक के कार्य कर सकते हैं कि 2 से बढ़ा करके 20 तक के किए जाए? मैं बिल्कुल कहता हूँ, और अभी विधानसभा 27 में पूरी ऊंची आवाज से उठाएंगे और मांग भी रखेंगे, कोशिश करेंगे सीएम साहब से और डिप्टी सीएम साहब मंत्री जी मांग भी मनवाएंगे। सरपंचों के साथ खड़े हैं आप? बिल्कुल, सरपंच साथ में, भाई है मेरे जी, इनका मेरा दायित्व बनता है इनका। जब मैं इनके पास जाता हूँ तो मेरी इज्जत करता, मैं भी इज्जत करूँगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। चाह पानी ये सामाजिक समाज बना हुआ है, मेरा दायित्व बनता है। के बड़े नेता हैं, आपको कहीं बात लेनी देनी तो नहीं आ जाए फिर बाद में? क्यों बात लेनी देनी नहीं आएगी? आप समर्थन करें सरपंच? बिल्कुल सरपंच समर्थन करें, पहले भी कराया, मदरना में गया, विधानसभा बात उठाई और फिर बात 20 तारीख को सेशन है, मौका मिला जो उठावांगे उस बात ने। बिल्कुल सरपंच के साथ में। पब्लिक का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो सरपंच है वो सरेआम रुके मारने लग रहे हैं कि भाई 1.5 करोड़ रुपया लगा के हम सरपंच बने, हाँ 2 किले बेच के हम सरपंच बने, हाँ हमने तो भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगा दी। जो सरपंच ये कह रहा है 1.5 करोड़ लगाया, मैंने 5 किले बेचे, मैंने ये लगाया है, उसको काम करे, उसकी इंक्वायरी करवा दो। 20 लाख के टेंडर, उसकी इंक्वायरी करवाओ भाई 20 कैसे पैसे खाएगा वो, ऐसे थोड़ा पैसे उसके खाते में नगद आएंगे। प्रक्रिया है, काम करने प्रक्रिया, कोई कम होगा गाँव वाले भी लिख के देंगे, मैं भी खुद जाके देखूंगा, MLA जाके देखा भाई काम में 20 लाख रुपए दिए, काम क्यों नहीं होया। ये थोड़ा भाई 2 आदमी कह दें 1 करोड़ रुपये लगाए, अपनी राजनीति के लिए लगाए हैं, उसमें लगाए, थोड़ा भी पैसे खाने के लिए लगाए हैं। मैं तो उस सरपंचों को मैं कहना चाहता हूँ जो काम गांव की जिम्मेवारी है उसको अच्छी तरह से निभाए और भाईचारा मिलकर बना रहा है। कल गांव में जाएंगे, काम विकास करके जाएंगे तो लोगों को अच्छा भी लगेगा। ऐसे इसमें लगे रहे सरपंचों के में तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सरपंच बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। ज्ञापन ले लिया आपने इनसे? ज्ञापन ले लिया और विधानसभा मुद्दा उठाऊंगा इनका। बिल्कुल। चलो भाई देखो, एक बड़ी बात यह है कि जो विरोध जो सरपंच जो बैठे हैं आज है सभी विधायकों के बाहर है, तो विधायक ने चाय पानी पिलाने की व्यवस्था की और कही है कि भाई जब ये मेरा मान सम्मान करते हैं, सरपंच विधानसभा क्षेत्र जुलाना के सरपंचों से जब भी मेरी मुलाकात होती है तो जब वो मेरा मान सम्मान करते हैं तो मेरा भी हक बनता है कि मैं उनका मान सम्मान करूं। इसलिए जो इनकी मांगे हैं, इन मांगों को जायज़ बताते हुए कह रहे हैं कि विधानसभा का जब भी सत्र लगेगा इनकी मांगों को लेकर के आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। और पहले भी आवाज़ उठाने का कार्य किया अमरजीत डांडा ने, इनका कहना भी, और पहले की जो वीडियो है वो भी आपने देखी थी। सरपंच साहब, जो बड़े बड़े नेताओं के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं कि भाई ये राजनीति कर रहे हैं, कुछ ही % बैठे हैं, बाकी सरपंच तो अपना कार्य पे लग गए हैं, उसके बारे में आपका क्या बयान है? देखो, जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं जी, वो सरपंच हैं, वो भी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। सिर्फ ये है कि पंचायत लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है और विधानसभा और लोकसभा बड़ी इकाई है। फर्क सिर्फ इस इकाइयों का है जी। और जो कि हमारे संविधान में जो 73वें जो अपना संशोधन है जी। उसकी सूची 11 में जो पंचायत को 29 अधिकार दिए गए हैं वो पूरे प्रबलता के साथ इस हमारे सरपंच साथियों को सौंपे ताकि वो मजबूती के साथ मजबूत होकर और मजबूती के साथ गांव का विकास कार्य करा सका। रही बात देवेंद्र बबली की, पंचायत मंत्री की, जब किसान आंदोलन था तो उसने कहा था भाई अंडरगारमेंट्स पैर के लोहे के जब हम गांव में घुस सका नहीं घुस नहीं सकते, तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अब उसको हम ये चेतावनी भी देते हैं, वे अपना अब की बार पूरा वो शरीर की जैकेट लोहे की बनवा के लेके आए, नहीं तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। तब तक हमारी मांगें, पूरे अधिकार हमारे को पूरी संपन्नता के साथ नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिले हम गांव का विकास कार्य नहीं करवा पाएंगे, और गांव का विकास कार्य नहीं करवा पाए तो ग्रामीण जिस हम अपनी अच्छी सोच के साथ, जिस पूरे मतलब समर्थन के साथ हमारे को जीत दिलाई है, सरपंच बनाया है, विजयी किया है, तो उनके पैमाने पर अगर हम खरे नहीं उतरे तो इससे बड़ा हमारा मतलब दुष्परिणाम आगे भविष्य में सामाजिकता के आधार पर भी नहीं होगा। बिल्कुल। सतीश भाई, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को लेकर के? इन्होंने ज्ञापन भी लिया और कह रहे कि हम सरपंचों के साथ खड़े हैं, चाय पानी की भी सुविधा, क्या हालांकि जलेबी तक खुआई गई है,
आपके सामने ही खिलाई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को लेकर के? आज जो हमने वे विधायक जी को ज्ञापन लिया था और इन्होंने हमारा मान सम्मान किया है, तो हम विधायक जी को अपनी पूरी जुलाना एसोसिएशन की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। और विधायक जियों से यही बोलूँगा जी, हमारी इस आवाज़ को विधानसभा में थोड़े है उससे उठाएं कि अच्छी तरह से सुनी जाए और भाई सरकार की आंखें खुल जाएं, हमारी इस बात को मान ले। नहीं तो भाई हमारा ये जो धरना है हरियाणा एसोसिएशन के नियमों से और उनके ऑर्डर से चल रहा है, ये अनिश्चित काल तक चलेगा और पूरे हरियाणा में जितने भी सत्ता में अभी विधायक हैं सभी के कोठी पे निवास स्थान के सामने ये धरना जारी रहेगा। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। विधानसभा क्षेत्र जुलाना के जो विधायक है अमरजीत डांडा और जो जींद जिले के जो सरपंचों के अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद थे। तो कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखने की, टेंडरिंग को लेकर के और राइट टू रिकॉल को लेकर के जो सरपंच धरने पर बैठे हैं, आपकी पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत राय क्या है, अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो गिंजार के साथ विधानसभा क्षेत्र जुलाना से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।